हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्या लेके आ चुका हूँ मैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि बोरिंग हो जाए, इसलिए इंटरेस्टिंग। द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? द्विघात बहुपद मतलब जिसमें घात दो दी हो, जिसकी घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। समझ में आ गया? अब कह रहा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब शून्याङ्क क्या होता है? जैसे 2x² + 3x + 2x + x, वैसे मैंने ये वैसे लिख दिया है। अब इसमें जो समीकरण निकलेगा x + 2 = 0, तो x = -2, ये शून्याङ्क होते हैं। अब बच्चों ये कह रहा है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्याङ्क और गुणांक, तो शून्याङ्क आपको समझ में आ गया, और गुणांकों मतलब इनके शून्याङ्क और इनके गुणा में। तो बच्चों सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों सवाल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्या दिया है? x² - 2x - 8। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो ये फर्स्ट वाली और थर्ड वाली का मैं गुणा करूं तब तो 8² आ जाए, और इसको मैं मतलब इसको जोड़ू घटाऊं तो 2x आ जाए मेरा। मतलब जो भी कुछ करके लाऊं मैं बीच वाला, ये 2x बनना चाहिए, और ये इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे 8x, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, ये 8x² बनना चाहिए। यहाँ पर 8x² बनना चाहिए, और जोड़ू घटाऊं तो यहाँ पर 2x आना चाहिए। समझ गए? मतलब कहने का सीधा मतलब क्या है मेरा? सीधा मतलब कहने का क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इन दोनों का तो गुणा करते हैं, तो यहाँ पे -8x² आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए बच्चों? यहाँ पर -8x² आना चाहिए यहाँ पर, और जोड़ू घटाऊं तो 2x आना चाहिए। मतलब ये आना चाहिए। अब देखो इससे और समझ आया होगा, -4x + 2x। अब मैं जोड़ूंगा घटाऊंगा तो मेरा माइनस की 4 में से 2 जाएगा, तो माइनस का 2x बच रहा है, तो ये मेरा बराबर आ गया। और मैं इसका गुणा करूंगा तो ये आ रहा है। मतलब गुणा करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का गुणा करने पर 8x² आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 2x आना चाहिए यहाँ पर। ये अब समझ गए? ये करना है। तो बच्चों जैसा कि इसमें क्या करेंगे, तो बच्चों किसी को समझ में आए तो क्या करना है, 8 है तो 8x², तो 8 का ये सोचो कि 8 किस किस से कट सकती है? 1 से, 2 से, फिर 2 से कट जाएगी। 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 के, ये 2 से 3 बार 2 के 3 बार फैक्टर हो गए, 3 बार 2 के। अब ये 4 से कट जाएगी, अब 8 से कटेगी। अब इसमें ऐसा गुणा देखना है, मतलब गुणा करने पर क्या आया? गुणा करने पर तो 8x² आया है हमारी गुणा करने पर, और जोड़ू घटाएं तो 2x आ जाए, ऐसा लाना है हमें। तो x² तो यही लिखा रहेगा। अब मैं क्या करूं, 4 और 2 को इसमें से कॉमन ले लूं, और 4 में माइनस की ले लेता हूं, और प्लस की 2x -8। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस की 4x ले ली, और 2x माइनस की में से जाए तो माइनस का 2x बच जाएगा। ये हमारा हो गया, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो अब बच्चों अब क्या करना है, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन ले ली। अब यहाँ पे क्या बचा? एक x यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, तो 1x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, ये x तो गया, तो ये इससे कोई मतलब नहीं, तो माइनस का है -4। अब प्लस, अब इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 2 तो हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे 2 चौक 8 मतलब 4 बचा, x - 4। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसकी फैक्टर बना, अब इसको अब लिखेंगे हम, पहले ध्यान रखना, पहले हम शून्याङ्क लगाए तो पहले हम इसको लिखते हैं, मतलब ये कॉमन लिया, इस वाले शून्याङ्क को लिखेंगे, तो x - 4 बन गया हमारा, और एक बन गया x + 2, ये बन गया। अब इसके द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालेंगे तो बच्चों आपको पता है कि px = 0 होता है, मतलब x यहाँ पे चर होता है, बहुपद px = 0। तो अब इसको लिख सकते हैं हम x - 4 = 0, तो x = 4, यहाँ पे लिख लो px = 0। अब x = 4, अब इसकी निकालेंगे, इसके शून्यक, तो x + 2 = 0, x = -2। अब ये क्या आ गए? ये आ गए, अतः लिख सकते हो, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे? 4 और -2 हैं। अब इतना आपने शून्यक निकाल लिए। अब बच्चों आप क्या निकालना है? शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, मतलब बताना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य या असत्य है। तो सत्य या असत्य, तो पहले हम करते हैं शून्यकों का
ये फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग, तो पहला शून्य क्या 4, तो मैं क्या ले लूंगा 4, इसका योग। अब प्लस है तो प्लस लगा लूंगा, ये माइनस में 2 आ जाएगा मेरा, माइनस में 2 आ गया। अब इक्वल टू, अब कह रहा है गुणांकों के बीच संबंध की जांच, तो जांच के लिए क्या सूत्र होता है, हमारा होता है माइनस बी, सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें दिख नहीं रहा होगा इधर, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं। जांच, यहां पे लिख लो जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यांकों, शून्यांकों। अब पहला आएगा शून्यांकों का योग करेंगे, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग। एक चीज मैं बता दूं, और पहले से पहले द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके अल्फा बीटा दो शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, मतलब कहने का मतलब क्या है, सी अपॉन ए का मतलब अचर पद, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। अब ये दो घात बहुपद से आया है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांक क्या दिए 4, योग दिया है प्लस माइनस 2। अब इक्वल टू संबंधों की जांच के लिए क्या लगाएंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, या माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब कहने का मतलब ये है, हमारा संबंध शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच तब होगी जब यहाँ पे शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो इसमें ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये वाला नीचे, मतलब योग और गुणांक बराबर होंगे तो ये हमारा संबंध सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस, तो माइनस का माइनस। अब x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2, माइनस का 2, तो माइनस का 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू -8, ऐसे मान सकते हो आप, ऐसे मान सकते हो, या इस तरीके से मान सकते हो, लेकिन ऐसे मानना आपके लिए सही रहेगा, इसको लिखने में थोड़ी लेवल बढ़ी है, ये लिखना चाहिए ऐसे मान के। अब -2 हो गया अपना, अब अपॉन a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1। अब यहां से क्या आएगा 2 इक्वल टू, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 हो जाएगा। तो हमारा ये मतलब ये सही हो, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या दिया है, अब कह रहा है गुणांकों, तो अब गुणांकों के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक का होगा, गुणा हो जाएगा 4 इंटू -2 इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब सी अपॉन ए, सी का मतलब क्या है यहाँ पर अचर पद, सी अचर पद है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो एक्स स्क्वायर है, वहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे मैंने निकाला ये -8 हो गया, सी का मान यहाँ पे -8 अपॉन ए का मान यहाँ पे क्या है 1, या ऐसे देख लो अचर पद क्या है यहाँ पे 8, तो -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये दोनों बराबर आ गए, तो लिख देंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, मैंने एक नए अंदाज में समझाया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।